हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी वन पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2020-21 का कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपको ऐसी ही मदद करते रहेंगे। अगर आपने तिमाही, छमाही और इस पेपर को तैयार कर लिया तो आपकी 40% तैयारी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको रिक्त स्थान दिए गए, इनको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में आपको सही विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो आपको एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। और प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर सही जोड़ी मिलेंगी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपको मिलेंगे तत्सम तद्भव, और सभी आपको देखते चलना है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर पेपर में आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया गया है प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है कि रस के कितने अंग हैं, और यहाँ पर और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। मानसरोवर कवि से क्या से कच्चे सकोरी का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं तो जीवन की उमंग से बच्चे क्यों वंचित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न नंबर 10 के अथवा में दिया गया है कि ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालती है। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। तो इसको आप देख लीजिएगा। रसखान ब्रज में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, हथकड़िया को गहना क्यों कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे, अथवा में दिया गया लल्लत की काव्य शैली का वर्णन। ये प्रश्न आपका नहीं आएगा, सिलेबस हट गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों। तो अथवा में दिया गया अपने शहर में बच्चों को कब और क्यों कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा, लिखिए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 14 में दिया गया कि गद्य की 2 प्रमुख विद्याएं एवं 2 गौण विद्याओं को लिखिए। इसको भी देख लीजिएगा। अथवा में दिया गया है कहानी के प्रमुख तत्वों को लिखिए। तो इसको देख लीजिएगा। तो गया ने बैलों को शरारते के लिए क्या सजा दी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेखक के अनुसार तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं थी, ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न नंबर 16 को आप देख लीजिएगा। लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है, कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर, सरल शब्दों में अपनी कल्पना की कलमबद्ध कीजिए। और नीचे दिए गए जंतुओं की 2 विशेषताएं लिखना है, आपको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में अपनी सुबह की रात तक की दिनचर्या लिखिए। अथवा में दिया गया है कि क्या आपने कभी कोई पेड़ लगाया है, यदि हो तो वृक्षारोपण के 3 लाभ लिखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर। इसके अथवा में दिया गया यमक और श्लेष अलंकार में कोई 3 अंतर। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो कवि ने कोकिला के बोलने से किन कारणों को, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अथवा में दिया गया है कि गोपी ने कृष्ण की मुरली को होंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है। तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न, कबीर और माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय। ये आपके 6माही और तिमाही परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो वार्षिक में मुझे लगता आएगा ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेमी ढूंढत महफिलो इसकी व्याख्या करनी है। तो इनकी व्याख्या आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित, यहाँ पर गद्यांश की व्याख्या आ गई है, तो इनको देख लीजिएगा। अगली तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। ये भी आपका तिमाही 6माही में पेपर में आया तो, और हर साल आता है, इस साल भी आएगा। चलिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको पर्यावरण को बचाने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, कोरोना बीमारी के बचने के कौन कौन से उपाय लिखिए। जिनको भी देख लीजिएगा। अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने प्रचार को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो आपको प्लस क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, शाला त्याग प्रमाण पत्र, शाला त्याग प्रमाण पत्र। आपको शुल्क मुक्ति तैयार करना है, शुल्क मुक्ति। चलिए 3 प्रश्नों को तैयार करना है, आपका 4 नंबर में आपका आ जाएगा। चलिए
और यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिया गया, तो इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और आपको यहाँ पर निबंध में बता रहा हूँ, आपको टिक करना है। आपको पर्यावरण प्रदूषण, जल ही जीवन, समाचार पत्रों का महत्व और विज्ञान के चमत्कार, इन 4 प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। आपकी तैयारी यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी कक्षा 9वीं की परीक्षा में बहुत से प्रश्न इस पेपर से फंसने वाले हैं। अगर नहीं फंसे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करना, वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं अपनी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और हम आपकी ऐसी ही मदद करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।